राधे कृष्णा फ्रेंड्स, मेरा नाम उमा जिंदल है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेट पॉइंट पर। फ्रेंड्स, पेपर 2 की यूनिट 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसकी लास्ट क्लास में हमने उत्पादों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम उत्पाद मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे कि उत्पाद मिश्रण क्या होता है, उत्पाद मिश्रण किस प्रकार से किया जाता है तथा कंपनियां उत्पाद मिश्रण क्यों करती हैं, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप कॉमर्स नेट पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरे वीडियोस के लिंक और पीडीएफ्स मिल जाएंगे। तो अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाकर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि उत्पाद मिश्रण क्या होता है। तो देखिए, उत्पाद मिश्रण उन सभी उत्पादों और मदों का सेट होता है जिसे कोई विक्रेता विक्रय के लिए प्रस्तुत करता है। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि उत्पाद मिश्रण क्या होता है, उत्पाद और मदों का सेट, यानी कि कई प्रोडक्ट्स मिलाकर के जब एक सेट बनाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे उत्पाद मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, देखिए जैसे क्या होता है कि कोई भी एक व्यक्ति है तो उसकी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, है ना। वो एक ही तरीके के प्रोडक्ट तो नहीं खरीदता, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदता है, जैसे आटा, दाल, चीनी, ठीक है, या फिर पर्सनल अगर देखें तो साबुन हो गया, डिओड्रेंट्स हो गए, ठीक है, सर्फ वगैरह हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो है एक व्यक्ति की ज़रूरतें होती हैं। तो कंपनी कौन कौन से उत्पाद बना रही है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स को बेच रही है, तो उन सभी का जब एक मिश्रण बनाया जाता है, उनका जब एक सेट बनाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे प्रोडक्ट मिक्स या फिर उत्पाद मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, अभी मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर करूंगी। तो देखिए, इसे उत्पाद विन्यास भी कहा जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि उत्पाद मिश्रण को क्या कहा जाता है, उत्पाद विन्यास यानी कि प्रोडक्ट असॉर्टमेंट भी कहा जाता है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर में कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जो छोटे छोटे मतलब टॉपिक से रिलेटेड होते हैं कि उत्पाद मिश्रण का अन्य नाम क्या है, इस तरीके से। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, तो इस तरीके की चीजों को जरूर हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, उत्पाद मिश्रण उत्पाद श्रृंखलाओं से बनता है। उत्पाद मिश्रण किससे बनता है, उत्पाद श्रृंखला यानी कि प्रोडक्ट लाइन से बनता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम इसमें डिफरेंस पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट मिक्स और प्रोडक्ट लाइन क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी है, यहाँ पर एक प्रोडक्ट मिक्स दिया गया है, हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड का एक कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड, उसका प्रोडक्ट मिक्स दिया गया है। ठीक है, तो ये कंपनी क्या कर रही है, ये होम एंड पर्सनल केयर के लिए प्रोडक्ट्स बना रही है और साथ ही साथ क्या बना रही है, बेवरेजेस भी बना रही है। ठीक है, तो ये इसका प्रोडक्ट मिक्स दिखाया गया है यहाँ पर। ये पर्सनल वॉश, लॉन्ड्री, स्किन केयर, हेयर केयर, ओरल केयर, डिओड्रेंट्स और बेवरेजेस के अंदर ये टी और कॉफी बना रही है। ठीक है, साथ ही साथ ये पर्सनल वॉश के अंदर भी बहुत सारी चीजें बना रही है, लॉन्ड्री में भी। ठीक है, तो ये इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रही है। तो ये सभी जब एक सेट बना दिया गया, इनका मिश्रण बना दिया गया है, तो ये क्या कहला रहा है, हमारा उत्पाद मिश्रण कहला रहा है। ठीक है, लेकिन अभी कहा गया था कि उत्पाद मिश्रण जो है उत्पाद श्रृंखला यानी प्रोडक्ट लाइन से बनता है। तो प्रोडक्ट लाइन क्या है हमारी, तो प्रोडक्ट लाइन होती है, जैसे देखिए होम एंड पर्सनल केयर के लिए बना रहे हैं, तो ये होम एंड पर्सनल केयर जो है वो ये हमारी एक प्रोडक्ट लाइन हुई। ठीक है, और बेवरेजेस ये हमारी एक दूसरी प्रोडक्ट लाइन हुई। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट लाइन एंड ये जो पूरा जब इकट्ठा मिल जाता है तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स। ओके, क्लियर है। चलिए उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो हमारी उत्पाद मिश्रण है वो किस किस प्रकार से किया जाता है, उत्पाद मिश्रण के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, उनको किस तरीके से मिक्स किया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा उत्पाद मिश्रण विस्तार यानी कि प्रोडक्ट मिक्स विथ। ठीक है, तो इसकी विथ क्या होती है, इससे आशय होता है कि किसी कंपनी की विभिन्न प्रकार की कितनी उत्पाद श्रृंखलाएं हैं, जो उसकी उत्पाद श्रृंखलाओं को मिलकर बन रही है, वो क्या होती है, प्रोडक्ट मिक्स विथ। जैसे मैंने अभी बताया था कि एक ये उत्पाद श्रृंखला है और फिर उसके बाद ये एक उत्पाद श्रृंखला है, तो जब ये पूरी मिल गई आपस में तो ये क्या कहलाती है, हमारी प्रोडक्ट विथ। ठीक है, ये इसकी विथ हुई। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा उत्पाद मिश्रण आयाम यानी कि प्रोडक्ट मिक्स लेंथ। लेंथ क्या कहलाती है, उत्पाद श्रृंखला के आयाम से आशय होता है उत्पाद श्रृंखला में प्रस्तुत की जाने वाली उत्पाद मदों की कुल संख्या। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि जैसे
हमने होम एंड पर्सनल केयर के लिए कई सारी चीजें बनाई हुई हैं, ठीक है। लेकिन जब हम एक कैटेगरी के अंदर भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर पर्सनल वॉश ले लें और पर्सनल वॉश के अंदर ये सोप बना रही है कंपनी, और तो सोप भी ये कई तरीके के बना रही है, काफी सारे सोप्स बना रही है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्रोडक्ट लेंथ, ठीक है। ये प्रोडक्ट लाइन लेंथ होती है हमारी कि कितने एक कैटेगरी के अंदर कितने सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं एक कैटेगरी के अंदर। जैसे पर्सनल वॉश के अंदर यहाँ पर लक्स, लाइफ बॉय हो गया, लिरिल हो गया, हमाम, ब्रीज, डव, पियर्स एंड उसके बाद लास्ट में रेक्सोना। तो ये सारे काफी सारे बनाए जा रहे हैं इसके द्वारा प्रोडक्ट्स पर्सनल वॉश के अंदर। तो ये सभी इसकी क्या कहलाएंगी, ये सभी इसकी प्रोडक्ट लेंथ कहलाती है, प्रोडक्ट लाइन की लेंथ, कि एक कैटेगरी के अंदर भी कितने सारे प्रोडक्ट्स कंपनी बना रही है। ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा उत्पाद मिश्रण गहनता, यानी कि प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ, यानी कि प्रोडक्ट की डेप्थ क्या है। ओके, तो देखिए किसी उत्पाद मिश्रण की गहनता से अभिप्राय होता है कि श्रृंखला में प्रत्येक उत्पाद के कितने रूपों को विक्रय के लिए प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक उत्पाद यानी कि एक उत्पाद, जैसे सिर्फ लक्स या फिर एक लाइफ बॉय ले लें या कोई भी इनमें से एक उत्पाद ले लें, उसको भी कितने रूपों में प्रेजेंट किया जा रहा है। अब एक चीज होती है, हमारे एक प्रोडक्ट होता है, वो भी हमें क्या मिलती है, कई सारे पैक्स में या कई फ्लेवर में मिलती है ना। तो उसको क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ कहा जाता है, उसको गहनता कहा जाता है उसका। तो देखिए इसको हम एक एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए हम ओरल केयर के अंदर एक पेप्सोडेंट पेस्ट की बात करते हैं। पेप्सोडेंट एक टूथपेस्ट है जो वो क्या है, वो हमारा कई फ्लेवर्स में आता है मार्केट में, है ना। जैसे मान लीजिए कि 5 फ्लेवर्स में आ रहा है, पेप्सोडेंट कंप्लीट केयर, पेप्सोडेंट व्हाइटनिंग, पेप्सोडेंट 2-in-1, पेप्सोडेंट लविंग एंड साल्ट एंड पेप्सोडेंट गम केयर, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि 5 जो हमारे फ्लेवर हैं उनके अंदर मार्केट में आ रहा है, और साथ ही साथ एक फ्लेवर भी हमारा 3 पैक्स में आ रहा है। 3 पैक्स में मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई 50 ग्राम का पैक है, ओके, कोई 75 ग्राम का पैक है, उसके बाद 100 ग्राम्स का पैक है। तो एक फ्लेवर भी हमारा 3 ग्राम्स के अंदर आ रहा है, 3 पैकेजिंग ले रहा है एक फ्लेवर भी हमारा, ठीक है। तो इसकी जो डेप्थ होगी वो कितनी होगी, देखिए ये 5 टोटल हमारे फ्लेवर्स कितने हैं, 5, ठीक है। टोटल फ्लेवर्स है हमारे 5, और एक फ्लेवर कितने पैकिंग के अंदर आ रहा है, वो 3 पैक्स है 1 फ्लेवर के। तो जो हमारी इस प्रोडक्ट की डेप्थ होगी वो कितनी होगी, 5×3=15। तो इसकी टोटल डेप्थ हो जाएगी हमारी 15। ओके, क्लियर। तो इसको हम कहते हैं उत्पाद मिश्रण की गहनता। ओके, तो देखिए उत्पाद मिश्रण एकरूपता, यानी कि प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी। तो देखिए एकरूपता से आशय होता है कि अंतिम उपयोग, उत्पादन आवश्यकताओं और वितरण माध्यमों आदि की दृष्टि से विभिन्न उत्पाद श्रृंखलाएं एक दूसरे से कितना अधिक निकट है। तो मतलब क्या है इसका, देखिए अंतिम उपयोग यानी कि कोई भी जो प्रोडक्ट है वो उत्पादन आवश्यकताओं, यानी कि जो उत्पादन कर रहे हैं, जब उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं हम किसी प्रोडक्ट का, या फिर कब वितरण माध्यम, जब या फिर जब उनको पहुंचा रहे हैं, वितरण माध्यम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे जब हम पहुंचा रहे हैं, तो वो आपस में जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितने रिलेटेड हैं, ठीक है। ये चीज क्या कहलाती है हमारी, ये कहलाती है हमारी उत्पाद मिश्रण एकरूपता, यानी कि प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी ये हमारी कहलाती है, ठीक है। कि जो भी हमारे उत्पाद हैं वो एक दूसरे से कितने रिलेटेड हैं, एक दूसरे से कितने संबंधित हैं, किसी भी एक कंपनी के प्रोडक्ट्स आपस में कितना मिलते हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी कहलाती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी है, वो सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स बना रही है, ओनली डेयरी प्रोडक्ट्स बना रही है, तो वो कंपनी क्या है, वो ज्यादा कंसिस्टेंट है अकॉर्डिंग टू उस कंपनी के जो सारे टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को डील कर रही है, ठीक है। वो उसके ज्यादा अकॉर्डिंग ज्यादा कंसिस्टेंस है, बट जो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को बना रही है वो ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी कहते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि जब कोई कंपनी एक ही तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो आपस में रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, तो उसके थ्रू जो कंपनी की सेल होती है वो इंक्रीमेंट होने के चांस होते हैं, क्योंकि वो डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे मान लीजिए कि कोई दूध बना रही है कोई कंपनी, ठीक है, तो दूध के साथ साथ वो क्या करती है, मक्खन और घी वगैरह भी बना रही है, तो वो सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, तो वो उनके ऊपर साथ साथ एडवर्टीजमेंट वगैरह दे सकती है दूध के पैक के ऊपर, ठीक है। या फिर अगर कोई मान लीजिए वो कोई डिस्काउंट दे रही है तो वो उनके ऊपर एडवर्टीजमेंट दे सकती है, तो पता चलता है एक कस्टमर को कि इस डेयरी प्रोडक्ट ये
कंपनी एक और डेयरी प्रोडक्ट बना रही है और उसमें ये डिस्काउंट है या फिर ये स्कीम है इस तरीके से, तो वहां पर इस चीज का फायदा होता है, ठीक है। और जब कोई जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो सिमिलर नहीं होते तो वहां पर कंपनी को ज्यादा फायदा नहीं मिलता, तो इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। तो देखिए अब बात आती है कि उत्पाद मिश्रण किसी कंपनी के लिए जरूरी क्यों होता है। तो देखिए इसका फायदा क्या होता है उत्पाद मिश्रण का, कि जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को मिक्स करके मार्केट में प्रेजेंट करती है, उनको सेल करती है, तो वहां से कंपनी को क्या पता चलता है कि उसके कौन कौन से प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। जैसे कि अभी हमने गहनता की बात करी थी, तो गहनता के अंदर क्या था कि वो कंपनी अपने कई फ्लेवर्स को मार्केट में प्रेजेंट कर रही थी और साथ ही साथ उनके कई पैक प्रेजेंट कर रही थी, है ना। तो वहां पर क्या था कि अगर मान लीजिए कि कोई कस्टमर को कोई फ्लेवर पसंद नहीं है तो वो बिकेगा नहीं वहां पे, है ना। और साथ ही साथ अगर कोई कस्टमर ऐसे हैं जिनकी आय ज्यादा नहीं है तो वो छोटे छोटे पैक्स खरीदते हैं, तो वहां पर उनके छोटे पैक्स ज्यादा सेल होंगे, तो उससे कंपनी को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि उनको क्या क्या बनाना है आगे, ठीक है। उनको कौन से फ्लेवर बनाने हैं या फिर उनको कौन से पैक्स मार्केट में लाने हैं, कहां पर कौन से पैक भेजने हैं, कौन से बड़े पैक भेजने हैं, कौन से छोटे पैक भेजने हैं, या फिर अगर वो कोई और भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं सिमिलर प्रोडक्ट, तो उनकी क्या चांसेस है वहां पर बिकने के, या फिर कौन से फ्लेवर में उन्हें प्रेजेंट करना चाहिए। तो ये सब चीजें प्रोडक्ट मिक्स के थ्रू एक कंपनी को पता चलती है, उनको रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोडक्ट मिक्स। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सके। और आपके पास अगर कोई सुझाव है या अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।